बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप शेरा जी श्यामा जी की मेर से भोज कोसताल की सुंदर शोभा को देख रहे हैं। इसी क्रम में संपूर्णता की ओर अब देखते हैं टापू महल की शोभा। जल रोज पर है और टापू महल की शोभा देखनी है। जल रोज की शोभा देखते हुए आगे जल का विस्तार 5750 मंदिर। तो इन जल को पार करना है। रूह अपनी चित चाहना के अनुसार कोई रूह हंस पे सवार होकर इन ताल को पार करती हुई, कोई स्वर्णिम आभा से झिल मिलाते मगरमच्छ पर बैठकर, तो कोई शिवराज जी के हाथों में हाथ थामे इन जल को पार करती हुई, और कभी मन चाही बादशाही से कि मैं अब टापू महल पे खुद को महसूस करूं, तो उसी पल वह टापू महल पर, और कभी जल स्थिर होता हुआ और उन जल पर कोमलता से पांव धरते आगे आना। तो सबसे पहले यहाँ शोभा देखेंगे। टापू महल में जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ हम सबसे पहले शोभा देखेंगे 125 मंदिर की जल रोशनी। 125 मंदिर की जल रोशनी की शोभा। जल तरफ देखेंगे तो जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां 64 स्थान से, यहाँ पर 60 मंदिर 4 दरवाजे आए हैं। तो इन 64 दरवाजों के ठीक सामने ये सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरती हुई, चारों दिशाओं में जल की गहराई तक उतरती सीढ़ियां। जल रोज की विशालता को देखी। सुंदर बैठ के भीतर की ओर नजर करें तो पुनः 3-3 सीढ़ियां चढ़ती चबूतरे पर। इन सीढ़ियों के ठीक सामने जल रोज से 3 सीढ़ियां इन चबूतरे पर। साम सामी सीढ़ियों की शोभा। सीढ़ियों के मध्य कठेड़े, कठेड़े से 250 मंदिर की दूरी पर मंदिरों की पहली हार। चारों दिशाओं में दरवाजे। ये मंदिर है 250 मंदिर के लंबे, 125 मंदिर के चौड़े, और दरवाजे के हाथ हैं अपने 750 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर के चौड़े। अब हम देखेंगे दरवाजे की शोभा। 250 में दरवाजे की शोभा। 250 में दाएं बाएं जो दीवार आई है उसके सम्मुख कमर भर ऊंचे चबूतरे, 250 मंदिर के लंबे चौड़े। और यहाँ भीतर 750 मंदिर लंबा, 125 मंदिर का एक चौक बनता हुआ, पाखी में जाने के लिए दरवाजे और भीतर गली में जाने के लिए 250 का मंदिर का सुंदर दरवाजा। इन शोभा को खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये देखिए, चारों दिशाओं में दरवाजे, 250 मंदिर का विशाल दरवाजा, दाएं बाएं 250 मंदिर की विशाल चबूतरे। तो हमने देखा था कि मंदिरों की पहली हाथ किनार से 250 मंदिर की दूरी पर। तो जब यहाँ 250 मंदिर के चबूतरे आ गए, तो इन स्थान पर अगर हमें जाना है तो इन चबूतरों को उलंघ कर जाएं, या तले होकर जाएं, या दिल ने चाहा कि मुझे सीधा ही जाना है, तो इन समय ये चबूतरे जमीन की शोभा होते हुए आपने ये जगह पार कर ली, तो पुनः चबूतरे खड़े होते। अब इसके बाद देखेंगे प्रत्येक मंदिर से 62 मंदिर की जगह। जैसे हम इस मंदिर में देखें, 62 इधर से, 62 इधर से, इन 125 के स्थान पे 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज बनता हुआ। ये देखिए, प्रत्येक मंदिर के दाएं बाएं 62 गुर्ज ने दाबी, और दरवाजे के हाथ के दाएं बाएं देखते हैं इन मंदिर से, और इधर दरवाजे के हाथ आने की वजह से यहाँ पर
62 मंदिर का तो चौड़ा और 125 मंदिर का लंबा एक बुर्ज हुआ आधा। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, इन दरवाजे से 62 का स्थान लेकर यहाँ 62 मंदिर का लंबा, 62 मंदिर का चौड़ा, 125 मंदिर का लंबा एक बुर्ज हुआ। ये दोनों बुर्ज मिलाकर एक बुर्ज माने जाए। तो प्रत्येक मंदिर में हम देखेंगे पाखी में जाने के लिए दरवाजे, भीतर जाने के लिए दरवाजे और बाहरी दीवार में 3 दरवाजे, दो तो बुर्ज में जाने के लिए और एक जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इन 125 मंदिर के स्थान पर वन की सुंदर शोभा। ये देखिए 125 मंदिर के लंबे चौड़े बुर्ज और उनके मध्य जो 125 मंदिर का चोट बनता है उसमें वनों की शोभा। ये वन भी टापू महल के साथ 3 रूम चौथी चांदनी गए हैं। यहाँ पर जो 250 मंदिर की दीवार, 250 में से हमने देखा 62.5 इस बुर्ज ने दाबी, 62.5 इस बुर्ज ने, तो ये जो 125 मंदिर की दीवार है इसके 3 हिस्से करें। पहले बीच के हिस्से में, एक हिस्से में दरवाजा, दाएं बाएं हिस्से में दीवार और दरवाजे के कुछ ऊपर झरोखे की शोभा। इन झरोखों में बैठ के वनों के आनंद लीजिए। अब हम देखेंगे बुर्ज की एक दीवार तो जल तरफ, दो दीवारें वनों तरफ। तो ये सुंदर शोभा, बाहरी हर मंदिरों की शोभा देखकर हम भीतर गए तो ये देखिए, भीतर गए तो एक थमकीहाट 2 गली, यहाँ पे ये प्रत्येक गली 125 मंदिर की। फिर दूसरी हार मंदिर, 60 मंदिर 4 दरवाजे, थम से थम का डिफरेंस 250 मंदिर, लेकिन दरवाजों के सन्मुख ये 1000 मंदिर का 64 थम। मंदिरों की दूसरी हार, एक थम की हार 2 गली, पुनः 64 थम। चबूतरे पर भी थम्बों की सुंदर शोभा, चारों दिशाओं में उत्तर की सीढ़ियां, ठीक मध्य तीसरे हिस्से में कुंड की शोभा, एक हिस्से में 3 हिस्से हुए इस चबूतरे के, एक हिस्से में कुंड की शोभा, एक हिस्से में बगीचे की शोभा और एक हिस्से में केलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा। भूम दर भूम 3 भूम चौथी चांदनी, कुंड और बगीचे सिर्फ तले की भूमिका में आए हैं। टापू महल का खड़ा दृश्य, चारों दिशाओं में ये बड़ा दरवाजा, चबूतरे, ये आधे आधे बुर्ज की शोभा घेर कर बुर्ज, 60 बुर्ज 4 दरवाजे, मंदिरों की पहली हार, एक थम की हार 2 गली, दूसरी हार, फिर पुनः एक थम की हार 2 गलियां, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, किनार पर थम, मध्य कुंड बगीचे और यहाँ पर किला के ऊपर सुंदर बैठकी। कुंड और बगीचे तले की भूमिका में, ऊपरा ऊपर चबूतरा है। ये 3 भूम चौथी चांदनी और इन दोनों के मध्य जो वन आए हैं वो भी 3 भूम चौथी चांदनी। अब हम चांदनी पर खुद को महसूस करते हैं तो हम देखेंगे ठीक मध्य जो तली चबूतरा था उसके ऊपर चबूतरा उठता हुआ, यहाँ पर सुंदर बैठक, यहाँ पर बिना छतरी के सिंहासन और 6000 कुर्सियां और किनार पर जो हमने मंदिरों की हार देखी थी, बाहरी हार मंदिरों की, वो जगह कमर भर ऊंची उठती हुई। चारों दिशाओं के दरवाजे और गुर्ज भी इसी ऊंचाई के मुताबिक उठते हुए कमर भर और घेर कर आया छज्जा और इन छज्जों से सीढ़ियां इन गुर्जों में, इन दरवाजे के हाथ में चढ़ती हुई। तो ये सुंदर शोभा, प्रत्येक बुर्ज में 200-200 सखियों की बैठक और दरवाजे के हाथ के दाएं बाएं 100-100 सखियों की बैठक, क्योंकि ये दोनों बुर्ज मिलाकर एक बुर्ज होते हैं। दरवाजे के हाथ के ऊपर कोई बैठक नहीं आई और यहाँ बीच में, यहाँ पर हम देखेंगे सुंदर बैठक और यहाँ पर 3000 कुर्सियों की शोभा। इसमें एक एक कुर्सी पर 4-4 सखियां बैठती हुई और ये सुंदर दृश्य चांदनी के कुछ और, किनार पर लाल मानिक की सुंदर कांगरी, देखिए सुंदर साजी।
और यहाँ पर सिंहासन ऊंचे आए हैं, इन चांदनी पर बैठकर घेर कर आए, भोज कोसर की संपूर्ण शोभा को निरखी। टापू महल की सुंदर शोभा 64 पाखड़ी के कमल के फूल के समान खिली खिली। टापू महल की 3 भौम चौथी चांदनी और 2 बुर्जों के मध्य आए स्थान में आए जो वन है, वह भी भूम दर भूम चांदनी तक आते हुए टापू महल कुछ इस तरह से शोभायमान होता हुआ कि मानो 64 पाखड़ी का कमल का फूल हो। जो एक फूल 64 पाखड़ी, 4 द्वार बनी गिरद्वाए, गुर्ज 60 बनी तिन पर, एक खूबी कही न जाए, एक खूबी कही न जाए। टापू महल की अति सुंदर शोभा जैसे एक कमल का फूल होवे और उनमें 64 पंखड़ियां, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे और 60 गुर्ज 64 पाखड़ी के रूप में शोभायमान होते हुए इन चांदनी पर खुद को अपनी धाम की सखियों संग महसूस करते हैं और शोभा को निरखते हैं। सर्वप्रथम चांदनी की शोभा, ठीक मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे पर बैठक, किनार पर आए कुर्सियों पर बैठक और इन दोनों बैठकों के मध्य चांदनी पर अपरंपार बैठके और घेर कर सुंदर शोभा संपूर्ण होश को सर ताल की। गहरा जल, ताल रोस, कटीपाल की सीढ़ियां वो जल में झलकती हुई, 128 देहरियां, 128 हाथ जुदे जुदे रंगों से झिलमिलाती, चारों दिशाओं में घाटों की सोनी शोभा, पश्चिम उत्तर दक्षिण में वो फूलों के बने झुंड के घाट, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर और दक्षिण में भी 9 देहरी और 13 देहरी के घाट वृक्षों के झुंडों से शोभायमान, पूर्व में 16 देहरी का घाट। आगे संक्रमक सीढ़ियां, सुंदर अति सुंदर शोभा और जल चबूतरे तक संपूर्ण शोभा वृक्षों की एकल छांव तले, एक हीरे में शोभायमान भोज को सरताल, पाल हीरे की उज्जवल ऊपर रोशन बन छाए, दिन से पाल सब रोशन जिन्हें हरी पाश दिखाए। हीरे की अति उज्जवल पाल, लेकिन उन पर आए वृक्षों की नूरी छाया जब पाल पर पड़ती है तो संपूर्ण पाल ढलकती पाल हो गई, चौरस पाल, जल रोस अनेक रंगों में जगमगाते, जैसे जैसे वृक्षों का छतरी मंडल उसी अनुरूप उनकी छाया उन पाल में पड़ती हुई अलग अलग रंगों की किलम दिखाई देती हुई सोनी अति सोनी शोभा हमारे होश को सर ताल की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।